हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का नीट बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नीट 2024 में पूछे गए प्रश्नों का कुछ सलूशन बताएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलेटेड बाय। मींस एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त जातियां किससे संबंधित हैं। मींस 4 ऑप्शन में किससे संबंधित है वही आपको ऑप्शन चुनना है, जिसमें आप देखिए पहला ऑप्शन है GEAC, क्या इससे रिलेटेड है। दूसरा WWF से रिलेटेड है। तीसरा FOM से रिलेटेड है। चौथा IUCN से रिलेटेड है। तो ये आपका IUCN ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, IUCN से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया कि क्लास 12 के जैव विविधता एवं संरक्षण के लेसन में, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लेसन से पूछा गया है। और आप सोचेंगे कि हम कैसे बता दिए कि 4 ऑप्शन, क्योंकि उस लेसन में पहले से लिखा गया है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रकृति का संरक्षण करते हैं, और जो प्रकृति का संरक्षण करते हैं उसी के अंतर्गत हम संकटग्रस्त जातियों को भी रखते हैं। तो संकटग्रस्त जातियां किससे संबंधित हो गई? IUCN से संबंधित हो गई। तो ऑप्शन सही हो गया। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन। मीन्स है कि आपको केवल किसी भी टॉपिक का एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता है तो जान लीजिए कि नीट 2024 का जो क्वेश्चन है वो 2025 में अगर रिपीट हुआ या इस तरीके से क्वेश्चन आया तो आपका 2025 में नीट में सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पिंक फ्लावर, एक जो है गुलाबी पुष्प है, और ये गुलाबी पुष्प किस पौधे में? स्नैपड्रैगन प्लांट है। और विच क्रॉस्ड विथ ए रेड फ्लावर, मींस लाल पुष्प वाले स्नैपड्रैगन पौधे के बीच से क्रॉस कराते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी। मींस इसका पूरा हिंदी में अर्थ होता है कि एक पिंक फ्लावर वाले पुष्प का क्रॉस अगर हम एक लाल पुष्प वाले स्नैपड्रैगन के प्लांट्स मतलब समान पौधे के बीच कराते हैं तो जो संभावित प्रोजनी संतान है वह कैसी होगी। तो देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन जेनेटिक्स आनुवंशिकी से पूछा गया है, और आनुवंशिकी में टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का अर्थ ये होता है कि मतलब ऐसे जीन समूह जो किसी अन्य जीन समूह के ऊपर पूर्णतः प्रभावी ना हो तो उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। तो ऐसा अपूर्ण प्रभाविता का एग्जांपल स्नैपड्रैगन प्लांट में देखा गया है। देख लीजिए, एक प्लांट यहाँ पे है कि रेड फ्लावर वाला प्लांट है, इसका जीन कैपिटल आर है। एक व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट है, इसका जीन जो स्मॉल आर है। यहाँ भी एक युग्मक बनेगा केवल कैपिटल आर, यहाँ पर भी एक युग्मक बनेगा स्मॉल आर। इन दोनों के बीच में क्रॉस हो जाता है, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। जो F1 पीढ़ी के प्लांट्स बन गए। F1 पीढ़ी के जो प्लांट्स है वो सभी ऑल पिंक, मींस सभी पौधे गुलाबी होते हैं। तो यहाँ पर तो हमने रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस कराए हैं, और हमें देखना है पिंक फ्लावर और रेड फ्लावर के बीच में क्रॉस। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे F1 पीढ़ी से पिंक फ्लावर के प्लांट को मिल गया। अब यहाँ पर देखिए F2 पीढ़ी ले लेते हैं। यहाँ पर एक पिंक फ्लावर का जीन हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर रेड फ्लावर का जीन हो गया कैपिटल आर हो गया, और इन दोनों में क्रॉस करा दिए तो रेड फ्लावर वाला प्लांट बना। फिर यहाँ पे पिंक फ्लावर का प्लांट, फिर रेड फ्लावर का प्लांट, फिर पिंक फ्लावर का प्लांट बना। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 पौधे रेड बने, 2 पौधे के पुष्प जो है पिंक कलर बने। यहाँ पे 50% रेड फ्लावर के प्लांट्स होते हैं, 50% पिंक फ्लावर के प्लांट्स होते हैं F2 पीढ़ी में। तो हमें इस पिंक फ्लावर के प्लांट्स को और रेड फ्लावर के प्लांट्स को क्रॉस कराने के लिए हमें ये F1 पीढ़ी के बारे में जानना होगा, और इसके बाद F2 पीढ़ी से हम जान जाएंगे कि इसमें रेड फ्लावर के प्लांट होंगे और पिंक फ्लावर के प्लांट होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि देखिएगा कौन सा, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट्स। करेक्ट ऑप्शन हो गया। बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल आपको अपूर्ण प्रभाविता का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बाकी ऑप्शन आपकी गलत है। ओनली रेड फ्लावर प्लांट्स नहीं, ओनली पिंक फ्लावर प्लांट्स नहीं, रेड पिंक एज वेल एज व्हाइट फ्लावर प्लांट्स नहीं, आपका ऑप्शन सही हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं आता है कि जो आपको समझ में भी ना आए। बस आपको केवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप अच्छे से अच्छे मतलब सरल से सरल और कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे।
बस आपको सिलेक्शन लेना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछ रहा है कि नॉट ए क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मीन्स कि यहाँ पे कवक के वर्गीकरण के लिए कौन सी ऐसी यहाँ पे क्राइटेरिया है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है। मीन्स कवक के वर्गीकरण में कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया। बिल्कुल एकदम आसान है, हम देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कवक है तो कवक जाल रहेगा ही, ये तो रहेगा ही। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वाला आपका ऑप्शन सही है, पूछा है नॉट, मतलब है न्यूट्रिशन के आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं किया जाता है कवक का। पूछे क्यों? क्योंकि जो कवक होते हैं वह परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी होते हैं, तो यहाँ पे पोषण के आधार पे कवकों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है, क्योंकि पोषण के आधार पे तो स्वपोषी परपोषी होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वपोषी परपोषी कवक नहीं होते हैं। कवक तो परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी होते हैं, इसलिए न्यूट्रिशन के आधार पे कवकों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है। तो ये आपका नॉट पूछा है, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी और जो है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी या मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के आधार पे क्या किया जाता है, कवकों का वर्गीकरण किया जाता है। बिल्कुल आसान से, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो पूरे प्लांट में किसी भी कोशिका का निर्माण कर सकती है, या ऐसी कौन सी यहाँ पे कोशिका है, या कौन से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है कि जिसके पास ऐसी क्षमता है कि वह पूरे प्लांट बॉडी को निर्माण कर सकता है, या हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे इसमें से ऑप्शन हम चुने जो ऑप्शन हमारे बॉडी का ही पूरा निर्माण कर सकता है। तो ये ऑप्शन है टोटिपोटेंसी। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन है टोटिपोटेंसी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये आपके मानव में जनन या पौधों में जनन से रिलेटेड आपको मिलेगा, या इम्यूनिटी के लेसन में भी आपको मिल जाएगा कि मानव के शरीर या प्लांट्स में भी ऐसी एक कोशिका होती है जो विभाजन करके किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती है। तो किसी भी प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो जिसके अंतर्गत कोई एक ऐसी कोशिका है जो किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती है, अगर ऐसी कैपेसिटी क्षमता उसमें है तो उसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये आपके बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटिपोटेंसी आपका जो है कि किसी भी प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी के फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है, बना सकता है, क्योंकि इसकी एक कोशिका में इतनी अत्यधिक क्षमता होती है, वह किसी भी प्रकार की कोशिका बना सकती है, उस शरीर का कोई भी अंग का निर्माण कर सकती है आसानी से। बाकी और आपकी जो ऑप्शन है माइक्रो प्रोपेगेशन, ये भी गलत है, मैच्योरेशन ये भी गलत है, डिफरेंशिएशन ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका होगा टोटिपोटेंसी। तो इस तरीके से बच्चों देखो, आज हम नीट 2024 में पूछे गए प्रश्नों का, यहाँ पे 4 प्रश्नों का सलूशन हम लोग देख चुके हैं। और इस तरीके से अगर आप नीट में पूछे गए क्वेश्चन का आप जो है कि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग इसको जो है खूब अच्छे से देखिए, पढ़िए, नोट करिए, और फिर थियरी को भी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। निश्चित रूप से 2025 के नीट में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।